ओके, तो बिफोर आई बिगिन कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो मुझे डिस्कस करने हैं, जो कि थोड़े से लास्ट क्लास से रिलेटेड है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए फटाफट। जैसे मैंने आपको कहा था कि लास्ट के टॉपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहते हैं फ्रॉम नेशनल इनकम। तो डज जीडीपी मेजर एज एन इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। उसके अलावा सब्सिडीज वाला पॉइंट, सब्सिडीज वाला प्रोड्यूसर्स शुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर पेमेंट, डिफेंड और रेफ्यूट। बताइए, जो सब्सिडीज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, वो एक ट्रांसफर इनकम है या एक फैक्टर इनकम है? बताइए। ट्रांसफर इनकम क्यों? क्योंकि समथिंग इन रिटर्न में, बदले में कुछ मिल रहा नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए एक बार। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर अ लिमिटेशन इन टेकिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। एग्जैक्टली जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं, नॉर्मली जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, वो जीडीपी के कैलकुलेशन में काम नहीं आते हैं। इसकी वजह से जो है ना, इनका जो जीडीपी में एस्टिमेशन के वक्त में हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, हेंस इसको एक क्लियर इंडिकेशन जो है वो वेलफेयर का इंडिकेट नहीं किया जाता है। किसको? जीडीपी को। याद है ना आपको जीडीपी एंड वेलफेयर का पॉइंट नंबर 3 या 4? 3, ओके। बताइए, which of them following is capital goods and which of them is consumer goods? A car used as a taxi, ये क्या है? कैपिटल गुड्स, क्योंकि बदले में आप इससे फ्यूचर में पैसे कमा रहे हो। रेफ्रिजरेटर यूज्ड इन अ होटल, कंज्यूमर गुड्स बोल रहे हैं इसमें। कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स? कंज्यूमर, दो जन कंज्यूमर, दो जन कैपिटल, क्या होगा? कैपिटल कहा जा रहा है मुझे। आंसर इज, इट इज अ कैपिटल गुड, ठीक है। एयर कंडीशन इन अ हाउस, मेरे घर पे एयर कंडीशन लगा हुआ है। मेरा घर पे, थैंक यू, मेरे घर पे एयर कंडीशन लगा हुआ है, कंज्यूमर गुड्स होगा। ठीक है, ओके। ये बताइए, इंपॉर्टेंट, कौन सा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? इंटरेस्ट इन पब्लिक डेट्स, इंटरेस्ट ऑन होगा एक्चुअली, हाँ, ये इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स होगा या नहीं होगा? यस और नो शाइना जी? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? ऑनलाइन में कुछ लोग बोल रहे हैं नो, और यहाँ ऑफलाइन में कोई लोग बोल रहे हैं यस। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट होसी या को नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि आप लोग सब लोग भूल चुके हो बेशर्मो। इनकम मेथड में देयर वर हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 5 कंपोनेंट्स। कौन सा था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, अदर्स। लैंड में क्या क्या आता है? रेंट एंड रॉयल्टी, उसमें एक्चुअल रेंट भी आता है और इम्प्यूटेड रेंट भी आता है। उसके अलावा सैलरीज वालों को क्या मिलता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन कैश, इन काइंड, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इसमें रिम्बर्समेंट नहीं आता है, एम्प्लॉय खुद से कंट्रीब्यूट करता है तो नहीं आता है। कोई नेसेसरी है फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटीज, देन उस केस में भी नहीं आता है। उसके अलावा क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या क्या था मुझे बताइए? इंटरेस्ट जो कि हम लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए पे करते हैं वही आता है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर इंटरेस्ट पे किए तो वो नहीं आएगा, करेक्ट। उसी में लिखा हुआ था, एक्सेप्शंस नीचे लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट को कब नहीं मानते। नंबर 1 वाज आपस में फर्म जब एक दूसरे को इंटरेस्ट पे करता है तो वो इंक्लूड नहीं होता है। गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट पे करता है तो इंक्लूड जनरली नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेथ, यही तो हुआ। गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है ना, पब्लिक डेथ कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। मैंने आपको इनकम टैक्स रिफंड का एग्जांपल दिया था कि अगर बाई चांस डिले होता है तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेथ। और उसको हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते, बिकॉज इट इज व्हाट? अ ट्रांसफर पेमेंट। अरे मैंने इनकम टैक्स की फाइल की, मैंने बोला कि मुझे रिफंड मिलना चाहिए इनकम टैक्स, मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, गवर्नमेंट ने उसको पे करने में डिले कर दिया है, तो गवर्नमेंट मुझे उस पैसे के बदले इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। मतलब पैसे तो दे ही रहा है, साथ में क्या पे कर रहा है?
इंटरेस्ट भी पे कर रहा, तो आप मुझे बताइए एक बात, क्या मैंने उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए कुछ भी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न दिया क्या? नहीं दिया ना, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले जितने भी है वो लोग भी पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा लगेगा। डेथ टैक्स बताइए। नहीं सर, कुछ भी तो नहीं लिया ना, गवर्नमेंट ने टैक्सेस जब कलेक्ट करता है ना गवर्नमेंट, चाहे वो इनकम टैक्स हो कुछ भी हो, उसको जो है ना वो ट्रांसफर इनकम है, डायरेक्टली गवर्नमेंट काम नहीं करता। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। सर शेयर्स का वैल्यू बढ़ गया है, याद करो। नहीं सर, हमें जब भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, उनका वैल्यू एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट भी होगा तब भी हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। केवल उसके बदले कोई अगर आपको ब्रोकरेज कमीशन अगर मिला है बेचने के चक्कर में, उसको हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट मानते हैं, क्योंकि वही तो शेयर्स है। मेरे पास रिलायंस का शेयर्स है, उसका बस वैल्यू अप्रिशिएट होकर किसी के और के पास चला गया, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। परफेक्ट। परचेज ऑफ परचेज ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, बताइए। नहीं सर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, इट इज अ पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। अगर मैंने कोई, ये फॉरेन कंपनी होगा, हाँ ठीक है, फॉरेन कंपनी का अगर मैंने कुछ शेयर्स परचेज किया तो वो क्या होगा, उसका पैसा कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली बाहर जाएगा, तो वो नफिया का पार्ट रहता है। ठीक है, आइए, तो ये तो मेरे हिसाब से दिक्कत वाली चीज नहीं है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी, सबके पास क्वेश्चन बैंक तो मेरे हिसाब से है ही। ठीक है, ये रेलेवेंट रहेगा आपके लिए। ये देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है, 2021 के सवाल में आया हुआ है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेस, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। रियल फ्लो, मनी फ्लो। ठीक है, ये मेन एडवांटेजेस ऑफ एस्टिमेटिंग व्हाट द रियल जीडीपी। और इसमें क्या था आपका, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या था, कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम को दो एक से ज्यादा बार क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। एक ही बात है सिमिलर, चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो, बात एक ही है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोला इसलिए मैंने। ठीक है, इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। अगर किसी के पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ना प्रॉब्लम डबल काउंटिंग ना बहुत बार गलती कर देता है लोग बाग लिखने में। सॉल्व कैसे करता है प्रॉब्लम डबल काउंटिंग, वो तो आसान क्वेश्चन है, बट व्हाट इज डबल काउंटिंग जो है बहुत जन गलती कर देता है। ठीक है, व्हाट इज डबल काउंटिंग जो है वो बहुत जन गलती कर देता है, तो वो मत भूलेगा आप लोग। ठीक है, फिर देखो ये रहा कॉम्पोनेंट्स ऑफ नफिया, ये भी एग्जाम में आया हुआ 2021। हाँ, ले आइए, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी पूछता ही एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं इसमें। इसमें खाली मैं आज करवाऊंगा आपको, अगर किसी के पास संदीप गर्ग है या ऑनलाइन किसी के पास, सिमरन तुमने मुझे वो भेजा था ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला पीडीएफ, वो प्लीज एक बार गियर में ग्रुप में वापस शेयर कर दो ना एक बार के लिए। ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला जो फाइल है वो खाली चाहिए मेरे को, क्योंकि उसको अगर आपने कर लिया और इतने क्वेश्चन मांगे क्वेश्चंस कर लिया, मेरे हिसाब से तो और रिक्वायरमेंट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो उसको डिस्कशन करने से पहले, हमने कल वैन के सवाल किए थे, पहले मुझे ये कंफर्म करो वैन के सवाल हो गए आपके? कंफर्मेशन तो आया नहीं था आपका मैडम। ईपी का कैसा हुआ आज? अच्छा चला गया तो 30 मिल जाएगा तो मिलना चाहिए, तब ठीक है। पैसा नहीं दिया उनको? ठीक है, तुम्हारा हो गया? कैसा गया? इको कैसा हुआ वही पूछ रहा है। अच्छा हो गया तो 30 दे देगा तो वो लोग, बात करके आ गया तो वही 20 20 हो गया फुल मार्क्स। ठीक है, अब सुनो, वैम हो गया ना सबका क्लियर? वैम में मैंने कैटेगरी करवा दिया था आपको ऑलरेडी, 3 या 4 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने कराया था, घूम फिर कर वही सवाल पूछेगा आपसे वो लोग, बस 2 3 ऊपर नीचे टर्म्स ऐड कर देगा वो लोग। ठीक है, उसके अलावा कल वाले क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने। और लास्ट वाला पोर्शन जो था नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी, ये सब पोर्शन जो है मैंने आपको कहा था रेलेवेंट भी रहेगा, और ये एग्जाम में भरपूर पूछता है। ठीक है, अब हमारे पास में केवल 2 मेथड्स बचा हुआ है, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे बिकॉज सम्स दोनों का साथ में आता है। एंड बिसाइड्स दैट आपके एग्जाम में, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, उसमें इनकम एक्सपेंडिचर मेथड विल बी कंसिडर्ड एज वेरी रेलेवेंट। ठीक है, तो इसको मिस करना नहीं है। ठीक है, आपको कदापि मिस करना नहीं है, आपको करके जाना है। ठीक है, तो इनकम मेथड में मुझे बताइए कितने कंपोनेंट्स थे आपके? मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस करता, कुछ दिन पहले ही मैंने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया ही था आपके साथ में।
ठीक है, तो मुझे बताइए क्या क्या कॉम्पोनेंट्स थे इनकम मेथड के। हमने 4 कॉम्पोनेंट्स डिस्कस कर, इंटरेस्ट का डिस्कस किया था हमने, है ना। उसके अलावा क्या क्या था आपका, प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 हिस्से थे, या तो हम प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, तो वो क्या हो गया डिविडेंड, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या फिर नहीं बांटते, कंपनी अपने पास रखती है, वो क्या है रिटेन अर्निंग, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में ले लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, बराबर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज मिक्स्ड इनकम। क्या था आपका, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मैंने मार्क करा के रखा है आपको, है ना। अन क्या था, क्या था, अनस्ट्रक्चर्ड, अन नॉट अनऑर्गेनाइज बेसिकली, क्या था लैंग्वेज, याद नहीं यार, अन अन क्या, अरे हमको तो याद ही है बेशर्मो, आपसे पूछ रहे हैं हम, क्या है लैंग्वेज। मिक्स इनकम में क्या लिखेगा, इफ अगर क्वेश्चन में आएगा मिक्स इनकम तो क्या लिखेगा, क्या लिखेगा फिर, बहुत बढ़िया, फैबुलस। क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिक्स इनकम, बताइए। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का जो अर्निंग्स कमाता है, ठीक है, याद है ना, वो सब लिखा हुआ था। जैसे एग्जांपल कोई डेंटिस्ट है, कोई बार्बर है, उसके बिजनेस तो चल ही रहा है, बट उसने अलग अलग फैक्टर्स ऑफ इनकम को डिवाइड नहीं किया है। यस, थैंक यू। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इनकम का पार्ट। देखो 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 डेफिनेशन देखो, एक बार इनकम मेथड के जितने कंपोनेंट्स है ना, इंक्लूडिंग इनसाइड थ्योरी में, फटाफट देखो तो, फटाफट देखो, तभी क्वेश्चन करके डिस्कस करके मतलब है। सारे फटाफट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, 5:01 हुआ है, 5:06 में पूछूंगा मैं। फटाफट देखो इनकम मेथड में, कोई डाउट है तो पूछो। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग भी बताना मेरे को, कोई डाउट है तो पूछो, और रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे तो भी पूछ लेना। फिर सारे हॉट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग ना इसका। बिजनेस के लिए कोई मशीन वगैरह खरीदा तुमने बिजनेस वगैरह के लिए। 3 मिनट्स लेफ्ट। किसको, नहीं उसी का तो बात कर रहे हैं इनकम का।
हो गया? 2 मिनट है, कर लो। याद हो गया इनकम मेथड के सारे पॉइंट्स? इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला भी प्लीज देख लीजिएगा। उसमें क्या नहीं आता वो देख लेना तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। नॉर्मल मेथड में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस को मैं डाल दूं तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है और क्या नहीं आता, नहीं आना इज अ बेटर चॉइस। क्या क्या नहीं आता है ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आ गया तो? मिक्स्ड इनकम एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस सीओई विल गिव यू व्हाट? एनडीपी एट एफसी। वेरी गुड। यानी कि इनकम मेथड से जब भी हम कैलकुलेट करते हैं हमें क्या मिलता है? एनडीपी एफसी। इनकम मेथड अपने आप में बहुत स्पेशल है, और जब भी आपके बोर्ड्स में इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड आता है ना, तो दिस इज वन पॉइंट वहां पे बच्चा लोग बहुत गलती करता है। इनकम मेथड से लिखा, क्योंकि प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, प्रेशर रहता है ना उस वक्त में, तो कई जन गलती करता है हड़बड़ा के। इनकम मेथड में यू रिसीव व्हाट? एनडीपी एट एफसी। एक्सपेंडिचर में यू गेट जीडीपी एट एमपी। वैम एंड एक्सपेंडिचर, उन दोनों में क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड में क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी। इसे ध्यान रखिएगा, एनडीपी एट एफसी है मतलब खाली नफिया ऐड कर रहा है आपको, ठीक है? और जीडीपी तो पूरा ही कार्यक्रम करना है आपको, है नहीं है? तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? और नहीं आता, साथ में आता है दोनों क्वेश्चन, दोनों कंपोनेंट साथ में रहता, दिखाऊंगा ना अभी। ठीक है, ये हो गया। मिक्स्ड इनकम का डेफिनेशन याद हो गया? 2 मार्क का अगर मैं सवाल पूछूं आपसे मिक्स्ड इनकम का तो हो जाएगा क्या? याद हो गया आपको? अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस वगैरह हो गया क्या आप लोगों को? ना। चलो आओ इधर देखो एक बार। नेशनल इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेशनल इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, सॉरी नेशनल प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर और इक्वल टू द नेशनल इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, द आंसर इज एब्सोल्युटली व्हाट? ट्रू। यस सर, दोनों का मतलब आपस में बिल्कुल क्या है? सेम ही है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये देख लो बगैर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल फ्लो क्या होता है आपका। एक तो फैक्टर फ्लो होता है जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज होता है, और एक क्या होता है आपका? प्रोडक्ट फ्लो। ये डायरेक्टली बुक में दिया हुआ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लिखवा दिया आप लोगों को मैंने यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट बताइए ये वाला, स्टॉक एंड फ्लो का कल कराए थे, वापस बताइए। रॉ मटेरियल इन अ गोडाउन, स्टॉक बोल रहे हैं, फिर बताइए। स्टॉक, फिर स्टॉक, अच्छा फ्लो। नेशनल इनकम, फ्लो, कैपिटल, नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग फरवरी, बैंक बैलेंस, प्रोडक्शन, वेल्थ और फ्लो, क्या है? स्टॉक, जीडीपी, फ्लो, प्रॉफिट। आंसर चेक करिए क्या क्या था, सारा राइट हुआ है क्या? ये देखो, ये कैपिटल में गलती है लोग का, इसको ठीक कर लेना। हाँ, कैपिटल विल बी स्टॉक। कौन सा? हाँ, ये इधर उधर हो गया लगता है, ये गलत है, इसको ठीक कर लो रे, ये सब गलत है, फ्लो करो इसको, ये भी फ्लो है, ये स्टॉक है। क्वेश्चन बैंक पहला बना ना आपका, इसकी वजह से गलती है इसमें, मुझे पता है थोड़ा बहुत, और बहुत हड़बड़ी में बना था ये लास्ट में, ठीक है? ऐसे भी आप लोग क्या संदीप करके भी क्वेश्चंस है ना, उनको भी रेफर कर सकते हैं, बात तो एक ही है। बोलो। ट्रांसफर इनकम, कॉम्पनसेशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, ट्रांसफर इनकम बोल रहा है, ओके। क्लेम रिसीव, फैक्टर इनकम, ओके, दोनों आया आंसर। क्लेम रिसीव बाय वर्कर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू इंजरी, ट्रांसफर इनकम। बर्थडे गिफ्ट, बोनस रिसीव्ड, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अच्छा सेम है, वो गलत है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होगा वो क्वेश्चन में।
बताइए, पहला वाला केस में ट्रांसफर इनकम, दूसरा वाला केस में फैक्टर इनकम, तीसरा वाला केस में ट्रांसफर इनकम, चौथा वाला केस में ट्रांसफर इनकम। बोनस रिसीव्ड इन ऑन होली, बोलिए। बोनस रिसीव्ड ऑन होली में क्या आया हुआ है? फैक्टर इनकम। बताइए, बाकी जो ऑनलाइन है वो लोग भी बताओ। ये वाला का आंसर बताइएगा, बोनस रिसीव्ड ऑन होली, ये क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा ये? हाँ, कॉम्पेंसेशन मिला, नॉर्मल कॉम्पेंसेशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन या फिर कॉम्पेंसेशन मिला, मतलब पैसा मिला अल्टीमेटली एम्प्लॉयर से। वो नहीं मिला तुम्हारा, तुम जो सोच रहा वो रिम्बर्समेंट है। रिम्बर्समेंट नहीं है, कॉम्पेंसेशन इज डिफरेंट, रिम्बर्समेंट इज डिफरेंट। रिम्बर्समेंट होने से नहीं आता। नेक्स्ट। चलो ये सब तो चलो देख लेना आप लोग, बट इसमें ना एक बार आंसर्स प्लीज चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगर गलती है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा आंसर्स को, ठीक है। ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 41। नेशनल इनकम क्या डोमेस्टिक इनकम से इक्वल हो सकता है? जब एनएफआई क्या होगा? जीरो होगा। क्या जीडीपी एफसी कैन बी मोर देन जीडीपी एमपी? क्या होगा? सब्सिडीज जब मोर देन क्या है? टैक्सेस है, तब क्या होगा? एफसी विल बी मोर देन एमपी। फिर एनएनपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी। हाँ, ठीक है, जब डेप्रिसिएशन नहीं है, मेनली देखो डेप्रिसिएशन से फर्क उतना नहीं पड़ता, नफिया से फर्क पड़ता है, नफिया जो है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है सब क्वेश्चन को? तो ये भी क्या हॉट्स कैटेगरी क्वेश्चन में कभी कभी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चंस किया हुआ रहेगा तो आसान है, नहीं किया हुआ डायरेक्ट एग्जाम में जंप हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। जब आप नहीं रहते हो ना एम्प्लॉयमेंट में, तो कभी कभी आपको अलाउंसेस मिलता है। जब तक आपको अनएम्प्लॉयमेंट में, आपका एम्प्लॉयमेंट जब तक हुआ नहीं है तब तक का आपको क्या अलाउंसेस मिलता है, उसको बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। आइए न्यूमेरिकल सम्स में, ये वाला तो जीडीपी डिफ्लेटर वाला क्वेश्चंस कर लीजिए पहले। ये तीनों सवाल पहले कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये तीनों सवाल में से क्वेश्चंस पूछता भी है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेगा, पहले ये वाला तीनों कर लो भाई। 1 2 3 तीनों कर लो फटाफट। सोल्यूशंस मत देखना, सोल्यूशंस ऑलरेडी दिया हुआ है, बट इसमें सोल्यूशंस मत देखिएगा आप लोग। बोलो, खुशी कुछ बात है? डाउट? केस ए और केस बी का अलग अलग आंसर्स लिख लेगा, ठीक है, पहले वाले केस में। सेवा का फेब से शुरू होगा, 12 या 10 से ऐसी कुछ नहीं। हम्म, मतलब वो लोग का मेन सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, जैसे तुम लोग का तो अभी पहले माइनर होगा, उसके बाद 22 तारीख तक होगा ना। 22 तारीख के बाद और कोई पेपर है क्या फरवरी में? अरे 22 के बाद में कोई और पेपर है क्या फेब में? वही पूछ रहा है। मैथ्स है क्या उसके बाद? अप्लाइड कब है? किसका है? क्या है? लीगल स्टडीज, ओके। और फिर ये इको में कितना गैप है तुम लोग का?
एक दिन? 6 दिन थोड़ी ना है। 9 दिन गैप है क्या? गैप तो अच्छा खासा दिया है इको में, मतलब। 12th को क्या है? ओ, जिसका पी नहीं है उसका ज्यादा दिन हो गया। 21 दिन मिला है पी में। मतलब 22 तारीख से लेकर, नहीं नहीं, 22 तो सबका ही इंग्लिश तो हो गई। फिर 12 मार्च को है। इन लोगों का भरोसा नहीं, लोग 20 दिन पी ही पढ़ता रहेगा तो खाली। तो इतना पी मत पढ़ना, थोड़ा इको भी पढ़ लेना। 22 तारीख से थोड़ा दिन इको पढ़ लेना, फिर पी पढ़ लेना। तब तो फिर बीएसटी भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इन दिनों में। बीएसटी 2 दिन बहुत कम दिया है, मतलब 4 दिन तो मिनिमम चाहिए। तीनों हो गए क्या सम? इको और बीएसटी? ये खुशी कंफ्यूजन लेकर आ रहा है सबके लिए। तुम ही 2 दिन बोला था। ओ ओ ओ मैडम, क्या? बंद करो, बंद करो। नहीं दरकार है। हो गया आंसर तीनों का? जल्दी करो यार, इतना टाइम लगा रहा तुम लोग। हाँ। और अकाउंट्स में कितना छुट्टी है? देख के बोलना प्लीज। ज्यादा गैप नहीं है उसमें। 19, 20, 21, 22 4 दिन है। 19 तो क्यों गिनेगा, 18 को भी गिनो। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन है। ठीक है। 12 बजे तक तो एग्जाम देके आ ही जाएगा तुम लोग, 12 12:30 1 तक। लास्ट पेपर है, खत्म हो जाएगा क्या है। अकाउंट्स में लास्ट पेपर है। बीएससी लास्ट है क्या इस बार? ओके। लास्ट टाइम अकाउंट्स लास्ट था। 31 मार्च। बड़ा ऐतिहासिक दिन था। हो गया तीनों का? जल्दी जल्दी फटाफट। जो ऑनलाइन कर रहा है, हुआ तीनों क्वेश्चन? सब तो दिया हुआ है डेटा में, खाली उलट पुलट करना है। सेम ही बात है ना, प्राइस इंडेक्स बोलो, जीडीपी डिफ्लेक्टर बोलो, P1/P0 × 100, यानी कि क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 इज नथिंग बट व्हाट? प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स भी वही है, जीडीपी डिफ्लेटर भी वही है। मैं कल वाला क्लास को अपलोड में भी डाल देता एक्चुअली। हो गया खत्म सबका? आगे बढ़ रहा है, चलो। अब सुनो। जब भी हम लोग इनकम इनकम मेथड तो हमने कर लिया, वर्बली रिवाइज भी कर लिया हमने इनकम मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में कितने कंपोनेंट्स है? केवल 4 कंपोनेंट्स है।
क्या क्या कंपोनेंट्स है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो तो इजी है, जो भी हमने चिप्स चॉकलेट जो भी खरीदा, गाड़ी खरीदा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, सबके सब क्या है? प्राइवेट पर्सनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी करता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और चौथा वाला बताओ, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ये तीन कंपोनेंट में तो कुछ है ही नहीं, खाली एक कंपोनेंट तो थोड़ा सा बड़ा है, वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। उसमें दो कंपोनेंट्स था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड के तीन नीचे बच्चे थे ना, याद आ रहा है? एक घर वाला, एक बिजनेस वाला, एक सर्विस वाला, पब्लिक वाला, पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्वेंट। और इधर क्या था? बिजनेस वाला का दो ट्विंस पैदा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक बार एक्सपेंडिचर मेथड के खाली थर्ड कंपोनेंट को देख लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सम्स करा दूंगा आप लोग को। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। सुनो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है खाली पहले वाले और दूसरे वाले कंपोनेंट में। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अलग है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अलग है। ग्रॉस डोमेस्टिक के नीचे आता है ग्रॉस फिक्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो केयरफुल रहिएगा आप लोग, सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस है उसमें, ठीक है ना? मैं चार्ट बना के आप लोग को दिया हुआ भी है, और अगर कंफ्यूजन है तो अभी पूछने का, क्योंकि फिर सम्स के वक्त में आप लोग का मुंह हमको अलग अलग लेवल पे नहीं चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप लोग जिसका आता है, जिसको क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ठीक है? अब जब प्रिकॉशंस वगैरह दिया हुआ है ना, वैम में, एक्सपेंडिचर में, इनकम में, वो डायरेक्टली आप प्रिकॉशंस बोल के नहीं पूछता है वो लोग। क्या करेगा, जो आपके पेज में एक तो आया है ना आपको, जो संदीप गर्ग में भी दिया हुआ है, आइटम्स विच आर अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम ग्रुप में भी शेयर हुआ है, तो वो सबसे पार्ट से पूछता है आजकल। उसे ही कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज वाला बताया मैंने आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पॉइंट बताया, फिर ये पब्लिक डेथ इंटरेस्ट वाला पॉइंट बोला। इस टाइप का घुमा फिरा कर आपको सवाल पूछेगा कि आइटम्स इंक्लूड होगा ही नहीं होगा नेशनल इनकम में। डायरेक्टली आपको प्रिकॉशंस नहीं पूछ के ये टाइप क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। एक बार आपकी आंखों के थ्रू से गो थ्रू हुआ हुआ रहना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में अचानक से आ जाएगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब जैसे पब्लिक डेथ इंटरेस्ट आपको आता है पूरा का पूरा इनकम मेथड, आपको पूरा का पूरा इनकम मेथड याद भी है, पर जब वो आया तो कंफ्यूज हो गए ना। इसलिए केयरफुल रहना जरूरी है, एक ना एक बार देखना जरूरी है। बताना एक्सपेंडिचर मेथड का थर्ड कंपोनेंट अगर हो गया हो तो फिर मैं सम्स कराऊंगा आप लोग को। हाँ, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सिंपल। देखो सीधा बात है, देखो ऊपर में एक टीयर है, ये दद्दू हो गए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो बच्चे हैं, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड के तीन बच्चे आएंगे, क्या क्या? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ग्रॉस बिजनेस फॉर्मेशन, नंबर 3 ग्रॉस ग्रॉस पब्लिक सर्विस है जो भी है, ठीक है ना? ये तीनों को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ तक भी इट इज नॉट डन, इससे मुझे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दो ही चीज आता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, खत्म कहानी। इतना ही है, नथिंग एल्स, ठीक है? डन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं होता है, ठीक है? क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं होता है, इट्स जस्ट कि हम लोग मिस आउट कर देते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स को। इसीलिए जैसे सम आएगा आपके पास में, हम लोग के यहाँ पे तीन कैटेगरी आएगा, या तो इनकम एक्सपेंडिचर इनकम में आएगा, या तो एक्सपेंडिचर में आएगा, या तो कॉमन डिनोमिनेशन में आएगा। कॉमन डिनोमिनेशन मतलब 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स का पार्ट बनता है वो, बराबर? तो आप लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले क्या लिखा होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसका पार्ट है बताइए? एक्सपेंडिचर, तो ई लिख दिया हमने। गवर्नमेंट फाइनल, ठीक है, चलेगा। एक्सपोर्ट्स किस में आता है? नफिया और एक्सपोर्ट्स अलग अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है? ये किसका पार्ट है? एक्सपेंडिचर। ये भी किसका पार्ट है? ग्रॉस फिक्स्ड। ग्रॉस फिक्स्ड मतलब इसमें इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये भी एक्सपेंडिचर है और ये भी एक्सपेंडिचर, दोनों क्या होगा हम लोग का? ऐड होगा। ये भी दोनों का आपस में एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये क्या है?
फीता फीता। और ये क्या है? फीफा। ये किसका पार्ट होगा? कॉमन का। कॉमन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बताइए, वेजेस एंड सैलरीज, इनकम मेथड। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स आता है क्या? हाँ सर। सर ऊपर देखो सीओई नहीं लिखा हुआ है। सीओई लिखा हुआ रहता तो ये नहीं आता। ऊपर क्या लिखा हुआ है? वेजेस एंड सैलरीज। तो ये भी किसका ऐड होगा क्या? हाँ सर। कब अभी इसमें ऐड होता है, किसी किसी में नहीं भी हो सकता, किसी किसी में सीओई दिया हुआ रहेगा तो इंक्लूड नहीं होगा। वेजेस एंड सैलरीज बोल दिया ना, तो वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो आ गया। बत्ती खोल कर रखना है बस खाली आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस आता है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस किसका पार्ट है? इनकम मेथड। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आता है क्या? दूसरा टर्म दे दिया, देख लिया आप लोग। ये कौन सा इस किसका है? ये मिक्स्ड इनकम, मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया रे? इनकम मेथड। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस सीओई प्लस मिक्स इनकम चाहिए आपको, ठीक है ना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है? डेफिनेशन, ये किसमें आता है? और एक शब्द लिखा था नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांसफर इनकम है ये। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये सब कहीं नहीं आता आपका, ठीक है। इसको इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ट्रांसफर इनकम को ऐसे भी इंक्लूड नहीं करता। मशीनरी का हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जनरली उसका डेप्रिसिएशन कंपोनेंट को लेते हैं, ऐसे डायरेक्टली मशीनरी वगैरह नहीं आता है। अब आंसर निकाल सकोगे आप लोग? हो गया ना। ऐसा कोई आइटम बचा हुआ है? अब इसको आप सिंपली कैलकुलेटर से भी कर सकते हो या फिर लिख के भी कर सकते हो फटाफट। तो 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट खत्म करिए सम को। अब बताओ, बोलने में तो बड़ा सम है और टेक्निकल सम भी है। टफ लगा क्या? और ऐसे नहीं करोगे, एक एक करके छांटते रहोगे, गलती हो जाएगी। देखो ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर लिखो इनकम मेथड, नीचे लिखो एक्सपेंडिचर मेथड, और जो जो जहां जहां जा रहा है उसको डाल दो। जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग भी इस तरीके से करो, आपका आंसर गलत नहीं होंगे फिर। एग्जाम के पहले आप लोग आए हैं क्या को रिवाइज करने के लिए? प्लीज बी केयरफुल, इनकम मेथड से यू गेट एनडीपी एट एफसी, व्हाइल ऑन एक्सपेंडिचर मेथड यू गेट जीडीपी एट एमपी। कई बच्चा लोग कंफ्यूज होता है, एनडीपी एट एमपी लिख के छोड़ देता है। ये सब गलती नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो आई थिंक आज के क्लास के बाद तो नेशनल इनकम तो हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड एक लेवल का हो गया, तो कल अपना बचेगा खाली गवर्नमेंट बजट का लास्ट का पार्ट, डेफिसिट एंड फॉरेन एक्सचेंज वगैरह जो रिवाइज करना है वो सब फटफट रिवाइज करना है ना आप लोग को। क्यों होगा? क्या था कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर में? कौन सा था? 4 कंपोनेंट था, क्या क्या था? कैपिटल फॉर्मेशन, फिर उसमें क्या आता है? ऐड होता है सारा का सारा कंपोनेंट्स। हाँ, तुम भूल भी गया था क्या आता है। बीएसएल ई सर्विसेज लिमिटेड में लगाया गया। ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड है। 15.75 मिलना तो है नहीं। बट ये जो है स्मॉल कैप है ये तो।
हो गया खत्म। ऐसे सम करोगे अगर इनकम एक्सपेंडिचर का, 10 सम भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है। ऐसे करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा, एक बार के लिए अटपटा लगेगा। अगर आप छाट छाट के आंसर करोगे, कोई ना कोई आइटम जरूर से मिस करोगे। हो गया क्या? खत्म। 15,000 15,000 आंसर आया क्या? 15,000 15,000 आ गया आंसर। तो 100 रुपये तो तुम खो जाओ फिर। 100 रुपये कहाँ खोजे हम, बताइए। 100 रुपये तो गलती होने का चांस भी नहीं है। ये लो रे, चेक कर लो आंसर्स। जो भी है सस्ता ही लिया है कुछ। ठीक है, आंसर वेरीफाई कर लो फटाफट। आंसर 15,000 15,000 दे रहा है। कौन सा? कंजम्पशन ऑफ कैपिटल को यहाँ ऐड कर दिया वो लोग। निकालने क्या बोला आपको? निकालने जीएनपी एंड एफसी बोला है ना, इसीलिए इसलिए मैंने बोला था ना, ऊपर का ध्यान रखना है, प्री एज्यूम मत करना, एनएनपी एफसी निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला वो ध्यान से करना जरूरी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ सवाल में। ये कर लेना 20, हाँ। ये हमने करा लिया था कल। 22 वैल्यू एडेड मेथड किया था हमने क्वेश्चन का लिए, हाँ। ये भी कर लिया था 23। चलो ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तरीका एब्सोल्युटली सेम। तरीका इज एब्सोल्युटली सेम। अगेन, क्या निकालने वाला, सबसे पहले तो ऊपर देखिएगा। जीडीपी एमपी में होला लोग तो एक्सपेंडिचर मेथड तो बल्ले बल्ले है। कुछ मेहनत करने की रिक्वायरमेंट ही को नहीं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किस में आता है भाई? हम ही बात कर लेते हैं इनका मेथड। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अमेजिंग। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, नफिया है ये, कॉमन। नेट, ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, ये तो कोई नहीं सकेगा मेरे हिसाब से। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सर नेट नहीं होता है, क्रॉस होता है। यानी कि मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए, ये तो काम चलने वाला नहीं है। तो ये तो एक बार के लिए हाईलाइटिंग पॉइंट है, एक्सपेंडिचर का तो है, बट साथ में क्या चाहिए मुझे? ऊपर नीचे कोई दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, तो कोई दिया हुआ ही नहीं है। अरे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही क्या है? डेप्रिसिएशन। तो इसमें क्या कर दोगे आप, 800 को क्या कर दोगे? ऐड। इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉमन। गवर्नमेंट करंट ट्रांसफर्स टू हाउस होल्ड, करंट ट्रांसफर्स आएगा क्या? ट्रांसफर इनकम को नहीं आवे। चेंज इन स्टॉक आएगा क्या? सर ऊपर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, अगर कैपिटल फॉर्मेशन लेता डोमेस्टिक रहता तो नहीं आता, बट फिक्स्ड है क्योंकि तब तो आएगा। मतलब ये किसका पार्ट है? एक्सपेंडिचर का। फिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये किसका है?
income method, government final consumption expenditure, subsidies, exports, expenditure, imports, expenditure, rent, interest and profits, income. ठीक है, हो पाएगा? चले आगे डिस्कस कर ले क्वेश्चन, हो जाएगा ना आंसर? अब प्रैक्टिस करने वाला कष्ट आप लोग कर लीजिएगा, मेरा तो काम क्या है, खाली पानी निकालना। क्वेश्चन नंबर 25, 25वां। कितना क्वेश्चन है? ज्यादा तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा है, हद ज्यादा है। वो पीवाई क्यूज भी दिया है भाई, क्या मस्त बनाया था। नाइस। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेता है, कुछ है तो बताता हूँ फिर। चलो ये तो उल्लू बना दिया ना हम लोग को, एम्प्लॉयर लिख दिया है या नहीं है? 55 है, एम्प्लॉयर है ये। हाँ, बताओ रे इसका फटाफट आंसर। नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बताइए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओ माय गॉड, खुशी आंसर देने लगी है। सब्सिडीज, कॉमन। रेंट, इनकम। वेजेस एंड सैलरीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है तो ब्रह्मास्त्र दे दिया है, क्या है ये? एक्सपेंडिचर। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अगर बाई चांस सीओई रहता तो तब नहीं आता, सीओई को ले लेता, इसको लेता नहीं, बट क्योंकि ऊपर क्या लिखा, वेजेस एंड सैलरीज, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा। रॉयल्टी, नेट, यहीं पे फंस गया, यहीं पे ये लड़का फंस गया। नेट फैक्टर इनकम, तो ये कौन सा है आंसर? -30 में दिया। नेट में मतलब क्या हुआ? फीता वाज मोर देन फीफा, यहाँ पे फीता इज मोर देन फीफा। समझ में आया आपको? क्लियर है? तो इसका वैल्यू कैसे लेना है अपने को? -30, ये कॉमन में जाएगा। इंटरेस्ट, इनकम मेथड। डेप्रिसिएशन किस में था? कॉमन। प्रॉफिट, नेट एक्सपोर्ट्स, हो जाएगा इजी बीजी। आपको से देखो इसमें क्या ध्यान रखा पूरा सब में? पॉइंट नंबर 10 बस, खत्म, है ना? केयरफुल। नेक्स्ट, ये तो करवा दिया था मैंने, जीबीए वाला टॉपिक है ये तो, ये भी हो गया, सेम है तो। 28, 28 करते हैं, चलिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओ माय गॉड, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या करे? डेप्रिसिएशन दिख नहीं रहा यार, ओ हाँ दिया हुआ ना यहाँ पे, ओ यहाँ पे क्यों 60 लिख रहा? इसमें क्या करेंगे? प्रॉफिट्स, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओ ये तो आएगा ही, नफ। अरे करंट ट्रांसफर वर्ड देख के ट्रांसफर आता है क्या? नहीं आता, तो ये इसका किसी का पार्ट नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये पॉजिटिव है, नफिया है, बट ये नेगेटिव है। तो देखा, समझ गया ना? या तो नफिया दे दिया डायरेक्टली और नेगेटिव दे दिया, या फिर एनएफटीए दे दिया आपको और वैल्यू पॉजिटिव दे दिया, बात बिल्कुल से। नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, हो जाएगा सब। हो सकता है आपका आंसर चेंज आए, वो चेक कर लीजिएगा एक बार खाली आंसर्स को, ठीक है? बताओ। 29, नेट डोमेस्टिक है, क्या करे? ग्रॉस, ग्रॉस के लिए क्या ऐड करे? 50, इसको कॉमन कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक आता है क्या? हाँ सर, सर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ना, तो चेंज इन इन्वेंट्री ऐड होता है। और चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं हम लोग? ये रहा ना, फिक्स लिखा हुआ था। कितना हो गया वैल्यू? 100 - 50 हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आंसर बोलो तुम लोग थोड़ा सा। एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉमन। हाँ, ऐड जब करेगा डेप्रिसिएशन से।
वही फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड। फिक्स्ड को पहले आपको डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स का रिक्वायरमेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसे कंफ्यूज करते, समझ आया ना? ऐसा नहीं कि सारा अगर मसाला पड़ा हुआ सारा डालना है आपको, जो काम करेगा वही डालना है। नफिया, ओ मगर नेगेटिव में दिया हुआ, ये किस में आता है आपका? कॉप। ठीक है। 30। इंटरेस्ट बताइए। रेंट, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, इनकम, इनकम, ओहो, 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 कॉमन, कॉमन एक्सपेंडिचर, कॉमन। ओह माय गॉड। ठीक है। इसमें नशा कम करिएगा, एक ही टाइप का गलती कैसे कर सकता है आदमी, समझ में नहीं आता। सेम पांच पांच क्वेश्चन सेम ही किया है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट किया है, फिर भी गलती करता है, ढोकला। ये करा दिया था क्वेश्चन। ठीक है, मैम में। इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, कर ले तो चलो। सेम है क्या? फिर भी गलती करता है। इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम। ओ माय गॉड, इसमें तो GNPFC दे दिया। नेट करंट ट्रांसफर आता है क्या? नहीं। रेंट आता है क्या? हाँ। इंटरेस्ट, फीफा, NIT क्या होता है? कॉमन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अरे यही ट्विस्ट दे दिया इसमें, इसमें यही ट्विस्ट दे दिया। अरे दीदी रुको ना, पूरा पढ़ो ना। डेप्रिसिएशन दिख रहेगा तुमको कहीं पे यहाँ पे? इसी नीचे ग्रॉस दिया हुआ है ना, नीचे ग्रॉस ऊपर नेट। इसमें गलती है क्वेश्चन में, बोलो क्या? यस, इसमें फिक्स वर्ड लिखा रहना चाहिए था। ठीक है, इसमें टाइपो एरर है ये। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नीचे क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट भी दिया हुआ है, ग्रॉस भी दिया हुआ है, दोनों को माइनस करने से क्या मिलेगा मेरे को? 50 करने, बस इस सवाल में यही अलग है। और नीचे चेंज इन स्टॉक तो इसमें ऐड हो जाएगा ना, ये भी किसका पार्ट बनेगा? एक्सपेंडिचर का, क्योंकि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस। समझ में आ गया ना? समझ पक्का? तो ऊपर वाला को ऐड करेगा या नीचे वाला को ऐड करेगा तुम? नीचे वाला को। ठीक है, 700 प्लस 50 कितना होता है? 750। ठीक है, सही से नहीं करे तो 7.5 ही चलेगा तुम्हारा। क्लियर है? तो इसमें एक ट्विस्ट था ये वाला, समझ में आ गया आपको? क्लियर है, बिल्कुल याद है, पक्की बात। इसमें जो निकालने बोला था लोग, क्या क्या निकालने बोला था? अच्छा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने बोला, इसलिए आपको दे दिया सब कुछ। ठीक है। और GNPFC आपको दे के रखा है लोग। GDP निकाल ही लोगे, GNP से माइनस कर दोगे। ओके, बताइए। GDP निकालने बोला और वही सेम ही क्वेश्चन बोला। GNP और FC दिया हुआ है आपको, ओके। नेट एक्सपोर्ट से क्या करते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनकम, रेंट। नेट वर्ड दे दिया है, और ग्रॉस वर्ड भी दे दिया है, मुबारक ही है, इसमें भी फिक्स्ड वर्ड भूल चुके हैं। सेम क्वेश्चन है तो, बस अलग है। पहले वाला फीफा था, इसमें फीफा है, और ऊपर से निकालने बोला है फीफा। फर्क है दोनों में, अलग है। समझ में? और सुनो, दिमाग नहीं लगाएगा, देखो इसमें कई लोग डेढ़ से आना बनता है, क्या करता है पता है क्या? जबरदस्ती का लाइफ को कॉम्प्लिकेट करेगा। आप लोग को लाइफ कॉम्प्लिकेट करना, करो, आपका चॉइस है। सम को कॉम्प्लिकेट मत करो, जबरदस्ती का। नफिया जब दिया हुआ है ना, तो नफिया निकाल लेना अलग से। ठीक है, उसके बाद में जबरदस्ती का X-80 करके मत करना। पहले नफिया निकाल लो अलग से, फिर नफिया से सॉल्व कर लेना। समझ में आया या नहीं आया? या नहीं समझ में आया किसी को भी? समझ में आ गया ना? अरे जब ऐड करता है सब कुछ, तो नफिया होता है ना, नफिया नेट एक्सपोर्ट्स होता है ना, कुछ भी निकालोगे ना, तो पहले उसको ब्लॉक में निकाल लो, जबरदस्ती का उसमें X-80 करके एक्स का निकाल, दरकार नहीं है तुम्हारा, एक्स भी जीवन में काम नहीं आएगा, यहाँ पे ना एक्स का। ठीक है, जैसे ये फीफा निकाला ना, वैसे निकालने का आंसर। समझ में आया ना? समझ में आ गया तो खुशी।
कुछ ही दिमाग लगा देखना, तुमको देख ठप सकता हूँ। और है ही नहीं क्या, इस तरह तो वैम का क्वेश्चन है। अरे यार मिल गया। और प्रोडक्शन मेथड, और ये अच्छा, ये वैम प्लस इनकम मेथड है, एक ही सवाल है। कोई ना कोई तो आएगा ही जीवन में। खत्म, डन मैम। तो आज एक काम है आपका, होमवर्क जो मेरा ये बुक का क्वेश्चन है वो सारे के सारे खत्म कर लीजिएगा आप लोग, इंक्लूडिंग पी वाई क्यूज। कितना तो क्वेश्चन होगा, दो दो तीन तीन क्वेश्चन। क्या बोला, क्वेश्चंस को पढ़ेगा और क्या करेगा तो। हाँ, तो आज नेशनल इनकम क्या हो जाना चाहिए आपका, 70। एक टॉपिक बचा हुआ डिस्कस करना वैसे हम लोग का, आइटम विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम वाला पार्ट, जिसका क्वेश्चन बैंक में आया है ना आपका, देखो खोलो। टफ है लाइफ तुम लोग का काफी। देखो इसमें क्या अरे ये भी बहुत महान इंसान भेजा है, महासस्ती भेजा है। खाली नॉट इंक्लूडेड लिख दे, इंक्लूडेड लिखा ही नहीं, भेजा ही नहीं। अरे इनकम इंक्लूडेड भी तो आएगा। हम्म, बहुत सारा क्वेश्चन है रे इसमें, मजा आ जाएगा करने। ट्रांसफर इनकम आता है क्या, और कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे टैक्स वगैरह ये सब। नहीं, ट्रांसफर वर्ड होता ही नहीं है। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, नहीं। विंडफॉल गेन्स है, सट्टा वट्टा पे पैसा कमाया तो बंद कर दो तुम, एक तो पहला बात। दूसरा, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, जैसे कि हाउसवाइफ ने कुछ दिया, देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, दोनों का बात बिल्कुल सेम है। क्या हुआ, कुछ लिया है। अरे ये क्वेश्चंस का बता रहा है। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है क्या, नहीं आता है। सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, नहीं आएगा। कैपिटल लॉस, कल दिखाया था ना। कैपिटल गेन्स, नहीं आएगा। नेशनल डेथ इंटरेस्ट, यही पब्लिक डेथ इंटरेस्ट, नेशनल डेथ इंटरेस्ट, बात बिल्कुल सेम है। फिर ब्रोकर्स कमीशन, ये आएगा। ब्रोकर्स कमीशन आता है, हम जब शेयर तुमको और मेरे को दिया तो नहीं आएगा, बट उसके बदले तुम ब्रोकर कमाया कमीशन, तो वो आएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स, इम्प्यूटेड रेंट वगैरह आएगा। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, ये सब आएगा। पेमेंट ऑफ बोनस वगैरह अगर किया तो आएगा। सुनो मेरा बात करो, ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना। अब एक तो टॉपिक अपन पेमेंट ऑफ बोनस वाला बाकी था, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, इसमें पढ़ो, सुनो मैं पढ़ रहा हूँ। पेमेंट ऑफ बोनस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय एम्प्लॉयर आता है। फ्री क्लोथ्स गिवन टू वर्कर्स आएगा, ठीक है। फिर सब्सिडाइज लंच सर्व टू वर्कर्स, गूगल गूगल में काम करता है ना, तो उसमें ना क्या सब्सिडाइज रेट में वो खाना देता है लोग। थाली 200 रुपए 100 रुपए में मिल जाता है आपको, जो खाना खाओ। अरे थाली में तो सब कुछ ही। नेक्स्ट, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द टू द एम्प्लॉयज, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री होम गिवन बाय द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर ने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कुछ भी दिया हुआ हो, चाहे आपको घर दो, पानी दो, खाना दो, जो भी दिया हो आपको, वो सब का सब बोलने में तो हम लोग को दे रहा है फ्री में, बट वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। समझ में आया गोचू। ओके, नेक्स्ट। अगर बस फेयर वगैरह पे किया तो हाउस होल्ड वगैरह ने एग्जामिनेशन फीस वगैरह पे किया, सब आएगा क्या। हाँ सर, क्योंकि ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड आएगा, इंडिया में आ रहा है ना पैसा तो। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम आया है तो आएगा, और डोमेस्टिक इनकम होता तो नहीं आता, बिकॉज वो तो देश के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज कमाया वही आएगा। फ्री सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो क्यों नहीं आएगा, गवर्नमेंट तो खर्चा हुआ है ना, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। केयरफुल था कि भी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फॉरेन टूरिस्ट इन आवर कंट्री आएगा, बाहर से पैसा आया ना। इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड बाय कमर्शियल बैंक, बोलो। अरे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तो दिया है ना इंटरेस्ट, तो आएगा। समझ में, सेविंग्स थोड़ी ना लिखा है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। चलेगा, उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, कृपा करके प्लीज प्लीज सॉल्व करेगा आप लोग। उसके साथ में मैंने आपका नेशनल इनकम का एक बार तो सब कुछ खत्म कर दिया है, ठीक है। आप लोगों को केवल क्या करना है, बस रिवीजन करना है। तो मैं ये आशा करता हूं
कि आप लोग मेरे को निराशा ना दे कि एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम आप लोगों का क्या हो जाए पूरा समाप्त। ठीक है, एकदम बकरी वाला मुंह नहीं बनाना है अभी तुमको। ठीक है, नॉर्मल रह के करना है। ठीक है, अभी 2-3 घंटा करोगे नेशनल इनकम तो क्या हो जाएगा समाप्त। तो कल हम लोग मिलेंगे किस चीज के लिए? मनी एंड बैंकिंग। हाँ, गवर्नमेंट का लास्ट वाला पार्ट फॉरेन एक्सचेंज भी करवा देंगे और बीओपी का डिस्कशन कर लेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, क्योंकि बीओपी इज ऑल अबाउट वन चार्ट विच हैव टू डिस्कस। ठीक है, और कुछ सेवा भावना आप लोग के लिए। अब ला देगा ना, अच्छा मार्क्स लेकर आएगा ना। क्वेश्चन तो सॉल्व करेगा नहीं आप लोग, है ना? नहीं करेगा ना? पक्का करेगा? 100%? सुअर। ठीक है, चलो ओके।